कैपेबल होते हुए भी तुम्हारी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी, एनआईटी को सच्ची में डुबा देंगे, नीट को डुबा देंगे, मेडिकल कॉलेज को डुबा देंगे। तुम सोते रहते हो, सोते रहते हो, सोते रहते हो। अरे मेरे भाई ध्यान से सुन, बिल्कुल ध्यान से सुन। 24 घंटे का तेरा दिन होता है, 10 घंटे तूने सोते हुए निकाल दिए। पढ़ेगा कब? सिलेक्शन क्या कोचिंग स्कूल जाने से हो जाएगा? बहुत बड़ा ईवल है उसकी ज़िंदगी का। तुम 3 बजे से 11 बजे तक सोए हो, जो 8 घंटे होते हैं, बट वो 8 घंटे नहीं होंगे। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नींद के चक्कर में कैपेबल होते हुए भी तुम्हारी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी, एनआईटी को सच्ची में डुबा देंगे, नीट को डुबा देंगे, मेडिकल कॉलेज को डुबा देंगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये करने पे फोकस है, दैट इज तुम सोते रहते हो, सोते रहते हो, सोते रहते हो। अरे मेरे भाई ध्यान से सुन, बिल्कुल ध्यान से सुन। 24 घंटे का तेरा दिन होता है, 10 घंटे तूने सोते हुए निकाल दिए और 10 घंटे तूने 6 घंटे का स्कूल, 4 घंटे की कोचिंग में निकाल दिए। तो कितना बचे? 4 घंटे। 4 घंटे में तो नहाना धोना खाना पीना ही हो पाएगा। पढ़ेगा कब? सिलेक्शन क्या कोचिंग स्कूल जाने से हो जाएगा? इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? जब ये 10 घंटे खत्म हो गए, ये 10 घंटे तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक बता दिए, इधर भी सोता ही रहता है। स्लीप आज के समय पे किसी भी एस्पिरेंट की बात कर लो तो उसका बहुत बड़ा ईवल है उसकी ज़िंदगी का, क्योंकि वो सोता ही रहता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, सोता ही रहता है। अब से नहीं सोएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। 4-5 तरीके बताऊंगा, बहुत साइंटिफिकली एंड बहुत प्रैक्टिकली। मेरे को खुद नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने ये नींद की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील किया था, बिकॉज मेरे फादर ने उनके एक डॉक्टर फ्रेंड के संग बैठा के मुझे बहुत अच्छे से कंसल्ट करवाया था, क्योंकि मैं ना चाहते हुए लथार्जी रहती थी, नींद आती ही आती रहती थी। बहुत सोता था, लिटरली बहुत सोता था, और सोने की वजह से डिप्रेस्ड होता था। जब सो के उठता था तब ये लगता था कि शिट यार क्या हो गया, क्यों सोता रह गया। एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत में था। मैं स्लीप से बाहर आया, तुम भी स्लीप से बाहर आओगे। आज जो डिस्कस करेंगे, सीधी सिंपल बात है कि क्या साइंटिफिक हैक्स है जो हम ओवर स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं। स्लीपिंग इज़ नॉट बैड, स्लीपिंग तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत नीडेड है, बट तुम ओवर स्लीप कर रहे हो और तुम चाह के भी लत की तरह इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बट मुझे प्लीज़ एक चीज़ का जवाब दे दो आप कि आप अभी कितने घंटे सोते हो। हाउ मैनी आवर्स यू स्लीप? मुझे इसका प्लीज़ जवाब दे दो कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ मेरे भाई, इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे लिए ऑनेस्ट रहना, ताकि तुम्हारा डेटा मिले, आइडिया लगे और तुम्हारे लिए अच्छे सॉल्यूशंस बिल्ड कर सके। आगे बढ़ते हैं। फूड वर्सेस स्लीप हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। देखो सीधी सीधी बात है, साइंटिफिकली है, रीलों में भी तुमने सुना होगा, बहुत री है कि आपके सोने के टाइम पे स्लीप टाइम एंड आपका जो डिनर टाइम है, इसमें कुछ नहीं तो 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अच्छे से नहीं सो पाओगे, तुम्हें ज़्यादा घंटे स्लीप के लगेंगे। मतलब अगर 12 बजे सोते हो तो भाई ये आपका 9 बजे हो जाना चाहिए। अगर 10 बजे सोते हो तो ये आपका 7 बजे होना चाहिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर खाते से 1 घंटे बाद सो गए, आपकी बॉडी रिकवर कर ही नहीं पाएगी, आपकी बॉडी डीप स्लीप में जा ही नहीं पाएगी मेरे भाई, और ऑब्वियसली बहुत दिक्कत होगी। इसलिए एक बात को गांठ बांध ले मेरे दोस्त, जब भी तुझे सोना है उससे 3 घंटे पहले तेरा लास्ट मील होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ पानी, और कॉफ़ी वॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चाय भी लो तो बहुत हल्की पत्ती वाली चाय लेना, क्योंकि उसमें भी कैफीन होता है। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत उतने अच्छे से सॉल्व नहीं होगी। तो आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, मैं क्या करूँ इतना अंडररेटेड का? अगर तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मुझे अंडररेटेड रहने का कोई शौक नहीं है, सब्सक्राइब करो, ताकि मोटिवेशन बने इतनी सारी वीडियोस बनाने का, इतने सारे लाइव सेशन देने का और तुम्हारी इतनी मदद करने का। प्लान बहुत बड़े बड़े, बट ऑब्वियसली तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, अपनी कम्युनिटी हमको बढ़ानी है। तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मेरे को ऐसे कमेंट्स नहीं चाहिए सब्सक्राइब की जगह अंडररेटेड लिखते रहते हो। स्लीप पॉइंटर थ्योरी, इस बात को समझो। अब बेसिकली क्या है, ये तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेट होगा और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम स्लीप को हमेशा आवर्स में तोलते हैं कि मैंने इतने घंटे सोया, कि मैं 8 घंटे सोया, मैं 10 घंटे सोया। और कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि 10 घंटे सो के भी यार नींद ही खत्म नहीं हो रही। देखो, तुम्हारा हर 1 आवर इक्विवेलेंट टू 1 आवर क्वालिटी स्लीप नहीं होता है, वो समय पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये क्या बात हुई? देखो बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि कुछ साइंटिफिक टर्म्स में क्या किया गया है कि आपकी स्लीप को पॉइंटर्स दिए गए हैं। मतलब 9 से 12 की स्लीप अलग होती है, 12 से 3 की स्लीप अलग होती है, एंड 3 ऑनवर्ड स्लीप अलग होती है। एंड साइंटिस्ट बहुत सारे बोलते हैं कि आपको 8 पॉइंटर्स स्लीप चाहिए, आपको 8 आवर्स स्लीप नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ हमें हर स्लीप के 2 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ हमें 1 पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ हमें 1.5 पॉइंट मिलते हैं। मतलब अगर सोचो कि तुम 3 बजे से 11 बजे तक सोए हो, जो 8 घंटे होते हैं,
बट वो 8 घंटे नहीं होंगे, वो 3 से 11 की स्लीप आपकी सिर्फ 4 पॉइंट्स की स्लीप होगी। सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप समय से सो। हार्ड स्टॉप मुझे ऐसा लगता है कि 12 तो होना ही चाहिए, इससे पीछे नहीं जाना है। आइडियल टाइम आई वुड से कि आप 10 बजे सोते हो तो ही अच्छा, अगर आप ओवर स्लीप करते हो। कुछ लोगों की बॉडी होती है जो एकोमोडेट करती है, वो 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे जग जाते हैं, उनकी बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, डाइट अच्छी है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। और भी टिप्स हैं, और चीज़ को समझो। डेफिशिएंसी, सर्टेन डेफिशिएंसी बॉडी में, क्योंकि आप जंक फूड खाते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, आपकी स्लीप को बर्बाद करेंगी। प्लीज़ मेरी विनती है कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, कहीं आपके अंदर ये डेफिशिएंसी तो नहीं है। एक बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको विटामिन D3 और विटामिन B12 की इतनी गंदी डेफिशिएंसी थी कि होनहार बच्चा, NTSC ओलंपियाड क्रैक करा हुआ बच्चा, जेईई एडवांस में फेल हो गया बिकॉज सोता रहता था, लेथार्जी निकल ही नहीं रही थी। 2 सिंपल चीज़ें जिनका सिर्फ 2 गोली से इलाज हो जाता है, उसके चक्कर में 1 साल बर्बाद हो गया उसका। ये दिक्कत है आपको डेफिशिएंसीज, एक कुछ नहीं है, फुल बॉडी टेस्ट कर लो और सारी डेफिशिएंसीज पता चल जाएंगी। ये तो प्लीज़ कर ही लेना। एंड लास्ट जो हमारी ट्रिक है वो है पावरफुल स्लीप। देखो, मैं अभी स्टार्टअप करता हूँ, 25-30 लोगों की टीम को मैनेज करता हूँ, बहुत काम रहता है, संडेज को भी वर्किंग करते हैं। अभी ये संडे को रात में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं पावरफुल स्लीप मैकेनिज्म को फॉलो करता हूँ कि आपको आपका स्लीपिंग एनवायरनमेंट इतना पावरफुल करना पड़ता है कि आप कम समय में बहुत अच्छे प्रोडक्टिवली होते हो। क्या करना है? सबसे पहले आपका टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए, कभी गर्मी में नहीं सोना। दूसरा, आप ओपन एयर में सो। ओपन एयर का मतलब ये नहीं है कि कमरे के बाहर, आपके एक जो रूम है उसमें O2 की मात्रा ठीक होनी चाहिए। तीसरा, सेम टाइम पे उठो, ठीक है? सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो। और चौथा, प्लीज़ वॉक करो। आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन अच्छा होता है। मैं आपको जिम एक्सरसाइज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये करोगे तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी होगी, बहुत पावरफुल होगी, और ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे कि भैया मैं सोता ही रहता हूँ। होप ये वीडियो जो तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया होगा। सब्सक्राइब कर लेना, मेरी टीम मेरी जान खाती रहती है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ मुझे बख्श दो, सब्सक्राइब कर लो। और अपने सारे डाउट, ऐसी और कोई कॉमन प्रॉब्लम पे हमें डिस्कशन करना है वो भी बता दो, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हर बार की तरह एक ही मोटिव है मेरा कि कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है।